Hello, namaste, and a very warm welcome to all of you. My name is Deeveka, and today we are here yet again with another session of biology. आज हम बात करेंगे बेटा जी about the excretion in humans. So we are talking of the life process chapter, है ना? हम बात कर रहे हैं life process इस chapter के बारे में. अभी तक हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस करते आए हुए हैं, राइट? आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन माने कि क्या? व्हाट इज बेसिकली एक्सक्रीशन? तो बिफोर वी स्टार्ट हियर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो कि काफी बच्चों के दिमाग में हो जाता है, या फिर कई बार तो बड़ों के दिमाग में भी हो जाता है कि somebody asks us to write about excretion, somebody asks us to write talk about excretion or ask us about excretion, and we start talking about egestion. तो excretion and egestion ये दो अलग चीजें हैं. egestion का जो बात होता है that is in the nutrition वाला life process, right? जहाँ पे हम solid waste को remove करते हैं, that means removal of the feces. हालांकि जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल पक्की कर लो अपने दिमाग में बिफोर इवन वी गो इनटू दिस टॉपिक, इज दैट कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, अब ये यूरिन फॉर्मेशन क्यों है? व्हाई डू वी डू दिस? व्हाई आर वी बेसिकली हैविंग दिस काइंड ऑफ अ लाइफ प्रोसेस? इसके बारे में हम अब समझेंगे. तो जब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, दैट इज नथिंग बट योर एक्सक्रीशन, राइट? So this is a process of removal of metabolic waste. अब मैम metabolic waste क्या है समझा दीजिए, है ना? तो metabolic waste अगर हम बात करें तो कितनी ही बायोकेमिकल रिएक्शन आपके शरीर में चलती रहती है कि नहीं रहती है? बताएं, राइट? क्या आप कोई बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम मुझे बता पाओगे? एनी एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर, कुछ भी एग्जाम्पल चलेगा. एनी बायोकेमिकल रिएक्शन दैट यू कैन रिकॉल फॉर, राइट? जो आपकी यस हंसी बहुत अच्छे, राइट? सो जो हम बात करते हैं ना बायोकेमिकल रिएक्शंस की, बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइक कोई भी रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग, रेस्पिरेशंस में जितनी रिएक्शंस हो जा रहे हैं दोज आर आल्सो बायोकेमिकल रिएक्शंस, राइट? सो ये जितने भी डाइजेशन की प्रोसेस, यस वेरी नाइस डाइजेशन, राइट? तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम इन चीज़ों को डिग्रेड कर रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहे हैं, या फिर कई चीज़ों को हम बना रहे हैं, एनाबॉलिक चीज़ें कर रहे हैं, राइट? सो इन दोनों का ही मतलब होता है मेटाबॉलिक. तो इस टाइम में जो आपकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है उनके दौरान some metabolic products are produced, right? And we need to get rid of them. We have to get rid of them. Otherwise, अगर ऐसी टॉक्सिक चीजें हमारे शरीर में बिल्डअप हो जाए तो क्या होगा? This may lead to serious consequences. इसके बहुत बुरे असर हमें देखने को मिल सकता है हमारे शरीर के ऊपर, right? So we need to emit those products from the body, and that process is called as excretion. Being humans, being animals, right? Animal मतलब we all come under the kingdom animal, right? So humans also come under animal only. तो yes, poison formation हो जाता है. Hi जी दक्ष, बिल्कुल सही. Yes Guru, welcome to the class, right? So now in this place we talk about excretion, or animals में we have organs, right? हमारे पास तो organ system है, या गेवर सिंपल सी बात है, इसके ऊपर मैं एक सेशन लूंगी आपके लिए, ठीक है? हैंड राइटिंग्स एंड ऑल. हैंड राइटिंग अगर पढ़ते बन रही है तो काफ़ी है बेटा. इतना हैंड राइटिंग लिखो कि आगे वाले को साफ साफ पढ़ते बने. अगर बहुत ही खराब है तो सुंदर अक्षर होना एक अच्छा एडवांटेज होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक साल में तो उसे सुधार नहीं लोगे, है ना? तो कोशिश करें कि उसे खुला खुला लिखा करें और वो पढ़ते बन जाए, बस काफ़ी है, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नो प्रॉब्लम आरुष, गेट इन द क्लास बेटा, नो प्रॉब्लम. So now when we talk about waste generation, so waste generation हमारे शरीर में कब कहाँ हो रहा है, right? अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कब हो रहा है?
in the process of respiration, याद है, we will take the glucose and in the presence of oxygen, we are combusting it completely to form ATP, एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे. उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा था. अब ऐसी स्थिति में ये हमारा वेस्ट है कि नहीं? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट? नाइट्रोजनस वेस्ट कब कहां से आ रही है? व्हाई आर वी हैविंग दैट? सो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मतलब लिटरल अगर हमें हिंदी में से अनुवाद करना है तो हम कहेंगे सड़ाना, राइट? कि इसका हमें खत्म करना है, इसको खत्म करना है क्योंकि एक्सेस है हमारे शरीर में. सो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट्स नथिंग बट योर अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड. सो ये सारे जो जितने भी आपके प्रोटीन्स है ना, सारे प्रोटीन्स में स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स ही होते हैं, राइट? तो उनसे जब भी हम उनका डिग्रेडेशन करेंगे, डाइजेशन करेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा. अब इसे भी निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, राइट? फिर आती है बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स कहाँ से बनती है? हाँ जी, बाइल पिगमेंट भी एक्सक्रीट करना पड़ता है हमें, जो एक्सेस बन रही है. कब? जब हम डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन करते हैं. आगे समझाऊंगी मैं हर एक चीज को. वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, राइट? आगे समझाऊंगी मैं हर एक चीज को. तो डिकम्पोजिशन ऑफ योर बाइल पिगमेंट. फिर एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, है ना? एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड विटामिन्स जो हमारी स्किन से निकल रहे, इवन इन यूरिन वी एक्सक्रीट दैट, राइट? तो ये सारी चीजें हम हमारे शरीर से एलिमिनेट करना चाहते हैं, हमें इसे निकालना है. सो वी हैव मेनी ऑर्गन्स जिसमें आप जानते हो कि भैया किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, है कि नहीं, राइट? अब बाकी और कौन कौन है? तो वी हैव सर्टेन एक्सेसरी ग्लैंड्स. इसका साथ देने वाले भी कुछ है, जैसे कि आपका लंग्स, राइट, लीवर एंड स्किन हमें मदद करते हैं. हेलो जी, वेलकम, राइट? तो ये सारी चीजें कैसे काम करते हैं ये समझेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लंग, फिर लीवर, फिर स्किन एंड देन विस्तार से बात करेंगे अबाउट द किडनी. सो पहले एक्सेसरी ऑर्गन्स को समझ लेते हैं एक बार. सो जो लंग्स है, आप जानते हो, कभी आईने के सामने करके देखो या किसी मिरर के ऊपर करके देखो, यू विल सी द वाटर वेपर्स गेटिंग ओवर देयर, राइट? आपको दिखेगा कि वहां पे वाटर वेपर्स आ रही है. यस, डिटॉक्स भी करता है. बहुत बढ़िया बेटा जी, राइट? बहुत सही. मेन गेट टू शूट आउट वेस्ट. या सो नाउ हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट एज सरफेस. अब इसमें क्या होता है? वी नो दैट वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. पढ़ा है कि नहीं, राइट? अब सर्कुलेटरी सिस्टम आपने समझा कि कैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एड कर रहा था, कैसे मदद कर रहा था, कैसे वो एक साथ काम कर रहे थे. आज की क्लास में ना आप ये भी समझोगे कि अरे ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक्सक्रीशन में भी मदद कर रहा है. कैसे मदद कर रहा है? क्योंकि ब्लड इज बीइंग फ्लोन बाय इट, राइट? तो देखो जरा, ये जो आपका ब्लड है, राइट, ये कहाँ पे आता है? आपकी लंग्स में आता है. लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पे डिफ्यूजन के माध्यम से अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एल्वेलाइज में रिलीज कर देते हैं एंड थ्रू द एक्सक्रीशन, द एक्सलेशन प्रोसेस हम इसे बाहर निकाल देते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑन वन साइड, राइट? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा हमारी लंग्स में चलते रहता है. सो बिकॉज ऑफ विच हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी थोड़े प्रमाण में जो यहाँ से निकाल पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, राइट? वाटर वेपर्स, राइट? तो उस वजह से आता है. अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है स्किन. स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ऑफ कोर्स, है ना? सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर का. पूरे शरीर में तो स्किन ही है. अब इस पूरे शरीर के स्किन में मतलब क्या है? इस ऑर्गन में क्या है? दिस ऑर्गन हैव द स्वेट ग्लैंड्स, राइट? इस ऑर्गन्स में ये छोटी 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 स्वेट ग्लैंड्स है विच इज ऑल ओवर योर बॉडी. आपके पूरे शरीर के ऊपर ये स्वेट ग्लैंड्स है, राइट? एंड ये क्या करते हैं? दे आर बेसिकली ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, राइट? तो जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीना आता है, या ऐसे भी गर्मी में भी ऐसे बैठे बिठाए पसीना आ जाता है फॉर कूलिंग डाउन योर बॉडी. तो अब दैट इज फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. गर्मी में बैठे बिठाए पसीना आ जाना, राइट? नाउ
ये कलरलेस फ्लूइड होता है यूजुअली, इट कैरीज ऑर्डर, है ना, तो इसीलिए हाइजीन का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। स्पेसिफिकली योर एज ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू डू दैट, क्योंकि आपकी इस एज में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, सीबम ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। 8th ग्रेड में आपने पढ़ा ही होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। सो देयर यू वुड सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। फिर कलरलेस फ्लूइड है, इट कैरीज ऑर्डर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। साथ साथ क्या क्या है, इन योर स्वेट यू हैव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। आपने देखा होगा कि व्हेन यू रन एंड ऑल, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म्स में समटाइम्स यू गेट दो स्वेट मार्क्स, राइट। व्हाई इज इट देयर, व्हाई इज इट देयर? यस, यहाँ पे इंग्लिश होगा बच्चा, आई कैन नॉट गो ओनली विथ इंग्लिश, आई कैन नॉट गो ओनली विथ हिंदी, ठीक है ना, अभी के लिए यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट हैव सम पेशेंस, राइट। एडोलसेंस में, एग्जैक्टली एडोलसेंस वाला चैप्टर में, राइट। सो दिस नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, इसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट भी है, वाटर भी है, राइट। सो ये थोड़ा सा सॉल्टी भी है और इसमें पानी तो है ही है। सो नाउ इट इज ऑल्सो रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो बीन removed, right? So please drink it, हमें ना बताए। हाँ, so फिर लीवर क्या है? लीवर जैसे कि हमें अभी हमारे एक क्लासमेट ने बताया, हसी ने बताया कि जो आपका लीवर है, इट इज अ हाउस ऑफ मोर देन 200 प्लस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपके शरीर में चलने वाले बहुत सारे रिएक्शंस का ये स्रोत है। दिस इज द वन वेयर इट इज हैपनिंग, राइट। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। शी यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, द स्टूडेंट यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कि डिटॉक्सिफाई करता है। मैम बिल्कुल सही बेटा, राइट। सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो यहाँ पे you know, your liver is helping disintegrated hemoglobins, जो आपकी hemoglobins है जो खत्म हो चुकी है, क्योंकि you know RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? What is the life span of RBC? एक RBC कितना दिन तक जिंदा रह सकती है बताओ, मैं फिर लिखती हूँ, राइट। सो इनमें हीमोग्लोबिन होता है। अब जैसे ही ये आरबीसी मर जाती है, राइट, व्हेन दिस आरबीसी इज नो मोर, सो व्हाट वुड हैपन टू दिस सेल नाउ, राइट। सो आवर बॉडी हैज सम फैंटास्टिक वे टू 100 days, वेरी क्लोज 120 days, ठीक है, 120 days इसका लाइफ स्पैन होता है, 120 days का, वेरी क्लोज, गुड। सो ये क्या करती है, इसमें होता है हिम पिगमेंट, राइट, इसमें होता है हिम पिगमेंट। दिस हिम पिगमेंट आर पास्ड टू फ्रॉम द स्प्लीन टू योर लीवर, लीवर में ये जाके डिपॉजिट हो जाती है, राइट। लीवर में डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना, राइट, द वंस विच आर नॉट फंक्शनल, उसे हम बुलाएंगे डिसइंटीग्रेटेड। यस गुरु, राइट, आई बात समझ में आशुतोष? So that is what is happening. So your RBCs after they are dead, they are basically deposited in the spleen. Spleen एक छोटा सा organ है। अब इस spleen को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, graveyard of RBC की बुलाते हैं। We call it as the graveyard of RBC. Now this graveyard of RBC, now इसके पास आ जाता है, you know, this pigment, the heme pigment from the hemoglobin of the RBC, and that pigment is passed into the alimentary canal with bile, and elimination of it happens through feces. So जो feces का, right, feces का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। कभी आपने सोचा है इस चीज को कि जो छोटे बच्चे होते हैं, infants, they only have milk, right, because it is excess, we don't need it Arush anymore, right, they only have Ashutosh, liver is multicellular or unicellular? It is the largest gland of your body. इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है in an healthy adult. तो आप बताओ क्या हुआ? Right? Now, this one is basically
secreting this bile which is giving the color to the feces. It is giving the color to the urine also. कभी आपने सोचा है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो एकदम नन्हे बच्चे होते हैं, राइट, दे ओनली फीड ऑन मिल्क. ये लोग क्या पीते हैं? दे हैव मिल्क एज देयर फूड. इनके पास और कुछ तो नहीं होता, राइट? इनके पास और कुछ तो नहीं होता. ये तो दाल चावल ये सारी चीजें नहीं खाते हैं. अब अगर ये दाल चावल ये सारी चीजें नहीं खा रहे हैं तो हाउ इज द फीसेस गेटिंग दैट येलोइश कलर? कैसे आ रहा है? द रीजन इज फ्रॉम दिस प्रोसेस, राइट? द रीजन इज राइट दिस प्रोसेस. या करेक्ट. जॉइंटिस में बाइल ज्यादा होने लगता है. क्यों? क्योंकि आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, राइट? द लीवर इज नॉट बीइंग फंक्शन प्रॉपरली, इस वजह से. ठीक है. अब जो क्लोरोस्ट्रॉल है, सर्टेन ड्रग्स, इनका भी मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो भी लीवर ही कर रहा है. अब इतना ही नहीं, ये हमारे यूरिया साइकिल को भी संभालता है. जो आपकी यूरिया साइकिल होती है ना, जो आपका अमीनो एसिड है उसका डिग्रेडेशन हो गया है, उसमें जो यूरिया बनता है, देन दैट यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर बाय अ साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड एज यूरिया. अब पूछो क्यों? कि यूरिया क्यों बनाना है हमें? तो सिंपल सी बात है, वी हैव सम एनिमल्स व्हिच सीक्रेट the nitrogenous waste in the form of what you say ammonia directly, right? Aminotelic animals इसे हम बुलाते हैं. We call them as aminotelic animals. Now ये जो aminotelic animals है, this are the animals which can excrete ammonia directly. कौन से animals होते हैं ये animals होते हैं mostly the aquatic animals, जो पानी में रहते हैं, right? तो उनको पानी का always there is no scarcity of water, so उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की, तो they just secrete it in the form of ammonia. अब हर कोई टॉक्सिक तो प्रोटीन को तोड़ेगा, अमीनो एसिड को डिग्रेड करेगा तो अमोनिया ही बनेगा. लेकिन हमारे जैसे जो एनिमल्स होते हैं, हमको बुलाया जाता है यूरियाटेलिक, राइट? तो हमारे इसमें जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, ना कि डायरेक्टली अमोनिया को. अब ऐसा क्यों? बिकॉज यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. हम इसे कुछ देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. दैट इज वाई यू कैन होल्ड अप योर यूरिन. दैट इज वाई यू हैव योर यूरिनरी ब्लैडर इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, राइट? तो वहाँ पे आप अमोनिया स्टोर करके रखोगे. अमोनिया इज सुपर पॉइजनिक, अमोनिया इज सुपर टॉक्सिक, राइट? इतना टॉक्सिक होता है कि आपकी सेल्स को खराब कर सकता है, आपकी ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, एक यूरिया साइकिल होता है जहाँ पे हम नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इसका फर्दर और इसका टॉक्सिसिटी कम करते हैं, राइट? जैसे यूरिकोटेलिक एनिमल्स. कौन से? जो एव्स है. एव्स मतलब आपके बर्ड वाला फैमिली, रेप्टाइल्स वाले फैमिलीज भी इसमें है शामिल. उनमें दे एक्सक्रीट इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. सो आगे जो है ये और इसको नॉन टॉक्सिक बना के चलते हैं. ठीक. तो अब यहाँ पे इसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो देन इट इज गुड. नहीं समझ में आ रहा है तो इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेना एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? कि क्या हो रहा है. बेसिकली आपका जो लीवर है वो कैसे आपके आरबीसीज को रीयूटिलाइज करने का कोशिश कर रहा है, रिसाइकल करने का कोशिश कर रहा है. अब पूरा का पूरा आरबीसी रिसाइकल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक मूल्यवान चीज़ है, अ वेरी वैल्यूएबल थिंग विच इज़ योर हिम पिगमेंट, हीमोग्लोबिन से आ रहा है, राइट? सो ये जो हिम पिगमेंट है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं बिलिरुबिन में, राइट? अब बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ आपके ब्लड प्लाज्मा में एक खास तरीके का प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन? अल्ब्यूमिन. रिमेंबर अगर आपने मेरी क्लास की होगी तो आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसमें हमने सीखा था कि जो आपका ब्लड होता है उसका जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में लगभग 7% अल्ब्यूमिन होता है,
राइट। 7% प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन होता है अल्ब्यूमिन। 7% अल्ब्यूमिन नहीं, 7% जो प्रोटीन्स होते हैं, बाकी पानी होता है, एंड उसमें एक अल्ब्यूमिन होता है जो कैरियर जैसे काम करता है। सो दिस प्रोटीन कैरीज दैट बिलिरुबिन टू योर लीवर। अब ये जो बिलिरुबिन प्रोटीन है, इस लीवर के ही ये खास एंजाइम्स होते हैं जो इसे कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन में, राइट। एंड दैट बिलिरुबिन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू बाइल। बाइल बनाना किसका काम है? आपके लीवर का काम है। ये आपने कहाँ पे सीखा था? डाइजेशन में सीखा था कि आपका लीवर जो है वो बाइल बना रहा है। बाइल इज एन अल्कलाइन, अल्कलाइन, हाँ जी, लिपिड को भी, राइट। सो इट्स एन अल्कलाइन थिंग, राइट। इसमें कुछ सॉल्ट्स है, राइट, कुछ पिगमेंट्स है। सो यही वो पिगमेंट है जो आपके बाइल में आ रहा है, and that is now being stored into your gallbladder, और gallbladder से ये सीधा जाता है आपके SI में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे मैम? डिओडेनम में, राइट। तो वहाँ से फिर इसका जर्नी आगे चालू, राइट। तो इस तरीके से ये आपके नॉर्मल एसेसरी ऑर्गन्स हैं। कौन से? What all? Lungs, liver and skin. Now we will talk about kidneys. Okay, now we will talk about kidneys. Okay, so the fun part begins here when we say कि जो आपका kidney है, kidney is the major organ of your excretory system, but it cannot function by all its own, right? So it will also have some things with it. So what are those things? It has ureters which are pair, ठीक है। 2 ट्यूब्स आती है 2 किडनीज से, यूरेटर्स है। फिर यूरिनरी ब्लैडर है which will store the urine for some time. It has a capacity to store the urine for some time. And then you have urethra, right? तो ये जो यूरेटर है ये म्यूचुरेशन के प्रोसेस में मदद करती है, मतलब removal of the urine from the body is done by urethra, right? Now, what we have to understand is this, that the urinary system is functioning with all of these things, and yet you keep coming back. There must be something, right, Jasmine? I dump the student who do not have this sense of learning, who do not have been taught how to be as a student, how to respect the elders. I dump those students, and yet you keep coming back and stay for the whole session. So there must be something, right? Something must be right here that brings you back. Yeah? फिर लोगों को नाम चेंज कर करके आना पड़ता है। आज तो जेंडर भी चेंज कर करके आना पड़ रहा है, ठीक है। अब uterus, sorry, we are talking about such kind of people, just take the things away, है ना। urinary system के बारे में बात कर रहे हैं। So now this urinary system has what? The urinary system is having these 2 tubes. Now इन tubes को हम क्या बुलाते हैं? You call them as the ureters, right? Almost 2 to 3 times ये सवाल आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, PYQs में है, ठीक है, कि which one of the following carries the urine from the kidney to the urinary bladder. अब जब भी हमें ये स्पेलिंग्स दिखते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए yes you have to study nephrons बेटा, we'll talk about it, है ना। अभी थोड़े टाइम में हम बात करेंगे उसके बारे में। सो ये जो यूरेटर्स है, इसमें 2 E's है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस आर इन पेयर, ठीक है, दिस आर इन पेयर, एंड देन urethra has 1 E in it, so it is going to have 1 tube, right? ये पैर में नहीं है। These are simple tricks which will help you to remember it for a very long time. आप इसको कभी भूलोगे नहीं बेटा,
राइट. सो और क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आने दो, यू वुड स्टिल बी एबल टू आंसर इट, बिकॉज द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ कि अगर दो है तो वो दो किडनी से जुड़ी है, और अगर वो एक ट्यूब है तो वो यूरिनरी ब्लैडर से जो बाहर निकल रही है, दैट इज वन सिंगल ट्यूब, राइट. सो यूरेटर, each ureter is attached to one kidney. हर एक किडनी के साथ एक एक आपकी यूरेटर लगी हुई है. मैं तो कहूँगी कि इस डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लेना, कि अगर कहीं से भी कोई डायग्राम आ पाती है इस चैप्टर में, तो दिस इज हैविंग ग्रेटर चांसेस. ठीक है, इस डायग्राम का ग्रेटर चांस होता है बेटा. नाउ यू डू नॉट हैव लॉन्ग आंसर्स, बट इन केस 3 मार्कर में आ जाता है तो डायग्राम ड्रॉ करने से यू विल हैव अ बेटर हैंड ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स. मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपकी बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है ना, सब्जेक्टिव आंसर्स की बात कर रही हूँ. तो एक अगर कोई डायग्राम अगर आप मुझसे पूछो कि लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कौन सी ऐसी डायग्राम है जिसे हमें करना ही चाहिए, मतलब आनी ही चाहिए सुंदर तरीके से ड्रॉ करते हुए, तो मैं कहूँगी ये वाली एक पहली डायग्राम, पहला प्रायोरिटी इसको दीजिएगा. ठीक. अब now here when we say that these are two, right, यहाँ पे कौन सी है? coming from each tube, this and this one, ureter. Now urinary bladder is what? It receives the urine through the ureters and it stores it. लगभग हाफ लीटर 400 ml, 400 ml. I know it is 500 ml when you say it is half liter, but near to, I am saying. This is also not very, it's approx figure. Always in bio, you will get approx figures. तो जो आपका urinary bladder है, right, urinary bladder है, ये जो है, ये एक ऐसी चीज़ है that is made up of transitional epitheliums, मतलब कि इनकी जो epithelial cells होती है वो stretch कर पाती है. आरुष, we have talked about it ना बेटा, हार्ट के बारे में, है ना, और बाकी सारी डायग्राम जैसे जैसे आते जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको समझाते जाऊंगी. अब तो आप जानते हो मुझे, है ना, तो टेंशन नहीं, अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे. अब ये छोड़ के हम अगर हार्ट की बात करेंगे तो हमारा टॉपिक का फ्लो सब बच्चों का छूट जाएगा, राइट. जैसे जैसे डायग्राम आते जाएगी वैसे वैसे आप मार्क कर लो जो भी मैंने कहा. सिंपल सी बात है, सारा कवर तो होना ही है. ठीक. सो नाउ दिस इज 400 ml, इसका जो है कैपेसिटी उतना होता है. नाउ देयर इज अ सिंगल ट्यूब आउट हियर, यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा क्या करता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड कैरीज द यूरिन from the urinary bladder and expels it outside. इस प्रोसेस को हम maturation की प्रोसेस भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? maturation की प्रोसेस भी बुलाते हैं. Controlling the expulsion of the urine. यहाँ पे आपको याद है when I was talking about the digestive system, मैंने कुछ ऐसी मसल्स की बात की थी जिसे हम sphincters बुलाते हैं. The elastic kind of things which will control the opening and closing of the tubes, right? So कुछ ऐसे sphincters जैसे हमने वहाँ पे देखा था digestive system में भी होते हैं, है ना. कहाँ पे? एक तो esophagus और stomach वाला pyrorel उसमें रहता है. दूसरा होता है stomach to small intestine. तीसरा कहाँ पे हमने बात की थी? That was at the anus, right? Which will control the things of expelling. तो अब यहाँ पे अगर ये urine expellation के लिए है, if it is for the maturation process, so then what you have urethral, क्योंकि urethra का ये sphincter muscle है, right? So that is urethral sphincter which is controlling. आप इसे बंद और खोल सकते हो, so that is why it is called as urethral sphincter. It is under our control, हमारी कंट्रोल में होते हैं. This is not involuntary muscle, involuntary muscle नहीं है, right? अब देखते हैं बेटा जी, अब देखते हैं. Yes, Arush, yeah, and do not worry about diagrams. I guess I have told you, right? I have told you. You are not unfiltered, darling. आप कहीं जाओ, तमीज सीखे, फिर क्लास में आओ, है ना.
एवरीबडी नोज व्हाट यू आर हियर. सारे क्लास के बच्चे जानते हैं कि आप आके क्या करती हो. राइट, आई नीड नॉट से मच. अगर ऐसा होता तो आज आप नाम चेंज करके नहीं आती मेरे क्लास में. Okay, now when we see the kidney and is kidney का internal structure. So you guys were asking me ना, हसी, you were saying कि मैम क्या हमें नेफ्रॉन पढ़ना है? हाँ, हमें नेफ्रॉन तो पढ़ना ही है. So what is a nephron? What is a nephron? नेफ्रॉन क्या है? Nephron is the functional unit of your kidney, isn't it? क्योंकि आपका जो किडनी का काम हो रहा है वो एक एक नेफ्रॉन से हो रहा है, और ऐसे यस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऐसे मिलियंस ऑफ देम आर प्रेजेंट. लेकिन पे अटेंशन टू दिस डायग्राम नाउ. आपको यहाँ पे ये कुछ बाहरी हिस्सा इसका दिख रहा होगा, है ना? आपको यहाँ पे कुछ बाहरी हिस्सा दिख रहा होगा. दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. राइट, इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स. नहीं बेटा जी, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बेटर वे, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ. ठीक है, सो इसकी चिंता ना करो. राइट, इट इज नॉट फॉर दैट. राइट, सो अगर मैं कहती हूँ तो है, नहीं कह रही हूँ मतलब नहीं है बेटा. या सो डू नॉट गेट अफ्रेड कि यार ये क्या है, अब ये इसे भी बनाना है. अभी नहीं बनाना. हाँ, 11th-12th में जाओगे तो बनाना पड़ेगा, अभी नहीं बनाना है. ठीक है, अभी टेंशन नहीं. अभी इससे क्या करेंगे हम, जितनी भी सेंटेंस में लिखी हुई चीजें होती है समझ में नहीं आती ना, कुछ चीजों को विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. सो नाउ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू टू डू दैट. राइट, दैट्स व्हाई. नाउ दिस इज द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स क्या है? साइड वाला जगह. कहीं पे भी यू सी द कॉर्टेक्स वर्ड, कॉर्टेक्स इज द साइड स्टफ. Now you have something called as medulla. अब ये medulla क्या है? Can you see this pyramid-like of structures? ये यहाँ पे बने हुए हैं. Right? ये आपका medullary region है. Okay? मैंने सारे medullary pyramids को highlight कर दिया है आपके लिए. Okay? So hi Kartika, now this is the medullary region. ये क्या है? This is the medulla. Okay, so this is looking like what? What was the purpose of me highlighting this? The sole purpose of me highlighting this was to show you कि ये जो cortex है, क्या आपको दिख रहा है? ये अंदर तक खींचा ही गया है ना? इसके लिए हम एक अलग सा black color use कर लेते हैं so that you can understand. नमस्ते बेटा जी. So you can understand that this is going deep in. कौन जा रहा है? Cortex region को नीचे pull किया जा रहा है, right? Cortex region को नीचे pull किया जा रहा है, and this is the cortex. So cortex सिर्फ यहाँ तक नहीं है. अब इस cortex को बीच बीच में हम pull भी कर रहे हैं, right? तो ये walls की जैसे बने हुए हैं, right? Yes, correct. Medulla is also in the brain. मेडुला का मतलब क्या है? मिडल. जैसे कॉर्टेक्स का मतलब साइड है, तो मेडुला का मतलब क्या होगा? मिडल, सेंटर में जो मौजूद हो. ऐसे ही आपको आपकी एड्रिनल ग्लैंड का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ऐसे ही आपको कॉर्टेक्स और मेडुला दिखेंगे. दैट्स व्हाई बायोलॉजी इज लाइक अ लैंग्वेज. अगर हम इसे समझते जाएं तो हमें आराम से समझ में आएगा. वो ब्रेन का मेडुला, अब यहाँ पे हमने इसे क्या नाम दे दिया? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला. मतलब कि अब किसकी बात हो रही है? किडनी की बात हो रही है. राइट जी, बहुत अच्छा, नाइस कनेक्शन. आई लाइक्ड इट कि आपने इस चीज़ को और उस चीज़ को कनेक्ट करने की क्षमता रखी, है ना? सो यू कुड अंडरस्टैंड इट कि अरे हाँ, ये तो कुछ सेम चीज़ हो रही है यार. राइट, बहुत बढ़िया. ओके, सो नाउ वी ऑल्सो हैव द थिंग्स विच इज पुशिंग इन द कॉर्टेक्स को हम बीच में लेके आ रहे हैं. तो इसे हम बुलाएंगे रीनल कॉलम्स, जो सेंटर में कॉलम्स बना रहे हैं. आई बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या देखा? हम बाहर से देख रहे हैं किडनी को, ठीक है, फिर अंदर जाएंगे धीरे धीरे. अब बाहर देखा आपने, रीनल कॉर्टेक्स है, राइट?
फिर आपने देखा कि इस कॉर्टेक्स को अगर हम बीच में खींच रहे हैं तो कुछ पार्टीशन जैसा बना रहा है, तो उसे हमने बुलाया रीनल मेडुला। अब यहाँ पे रीनल कॉलम सॉरी, और रीनल मेडुला, जो कि ये पूरा का पूरा रीजन है आपका रीनल मेडुला का। ये कैसे दिखाई दे रहा है? पिरामिड्स के शेप में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाली किडनी में, तो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो पिरामिड्स के शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लेट्स सी कि हाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कलेक्शन, और वो कैसे बाहर जाता है। हालांकि यूरिन फॉर्मेशन को मैं और आराम से आपको विस्तार में समझाऊंगी, आई विल एक्सप्लेन यू इट इन डिटेल, बट फर्स्ट एज यूजुअल लेट्स सी द ट्रेलर। राइट, एक ब्रॉड व्यू हम इसका पहले समझ लेते हैं। नाउ व्हेन यू से दैट देयर आर नेफ्रॉन्स, हाउ आर दिस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट? ये जो नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ देम आर प्रेजेंट। इनका जो ऊपरी चीज है, राइट, द फर्स्ट वन, the Bowman's capsule. The structure also I'll explain you in a while, right? So the Bowman's capsule, the PCT, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन में है, लेकिन आपका जो बाकी का पार्ट है of the nephron, it is into the medullas. Yes, it is all tangled. Exactly, which is why it is called as convoluted tubules. Convoluted क्यों? क्योंकि they are all having a lot of folds in it. ठीक, सो अब देखो इतना स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है ना। अंदर वाली जो चीज है मैं और आपको समझाऊंगी। तो बाहर से यू आर क्लियर टिल द मेडुला पार्ट की पिरामिड्स है, और ये जो मेडुला पार्ट है इनमें आपको नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं फंसे हुए। हालांकि इसका जो कैप्सूल का पार्ट है दैट इज इन द कॉर्टेक्स रीजन, राइट। सम मोर important thing that you should pay attention is to the renal artery and the renal vein. The renal artery and the renal vein. Now, the blood which is coming to your kidney is through this way, and the blood which has been collected is through this way. तो आपका जो प्यूरिफाइड ब्लड है एक तरीके से वो आपके रीनल वेन्स से जाता है, ठीक है। और जो प्यूरिफिकेशन करने के लिए, करवाने के लिए आ रहा है, राइट, सारे शरीर का ब्लड, द हार्ट pumps it through the renal artery to the kidney. This concept would be very important when it comes to MCQs beta ji. ठीक है, again a CBSE based very important concept which brings the blood and which takes it out. इसको हम फिर से हीमोडायलिसिस में भी हमें इसको समझना पड़ेगा, तो अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे path of urine formation happens. So now you know the nephron is that छलनी, है ना, जैसे छलनी होती है जहाँ से हम चीज़ों को strain करते हैं. So that is basically your nephron. The nephron is the one which is filtering things out. Now when the nephron is filtering the things out, there are the last part of your nephron is called as the collecting duct. तो ऐसी कई सारी कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ जुड़ जाएगी जिसे हम बुलाते हैं पैपिलरी डक्ट्स, राइट। तो ये जो पैपिलरी डक्ट है यहाँ पे कई सारी और नेफ्रॉन की ट्यूब्स जुड़ जाएगी एंड देन वी कॉल इट एज द पैपिलरी डक्ट। अब इस पैपिलरी डक्ट से, राइट, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बेटा। जो भी आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा ना और उसके बाद यूरिन फॉर्म होगा, तो यूरिन फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ योर नेफ्रॉन। जैसे आपके ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, राइट, वैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। तो अब इसने यूरिन बना लिया ब्लड से, ठीक, कैसे बनाया आगे समझेंगे। अब इतना मान लो कि इसने यूरिन बना लिया, तो जब ये यूरिन बना लेता है तो इसे आगे कैसे पास करता है, तो फिर ये जाता है इस वाली जगह में, इसे हम बुलाते काइलेक्स, अ माइनर काइलेक्स, राइट। नाउ ऑल सच माइनर काइलेक्स, देखो ये वाला भी जुड़ गया, इस मेडुला का भी जुड़ गया, इस मेडुला का भी, इस मेडुला का भी। अब ऐसे जोड़ते जोड़ते ये एक बड़ा काइलेक्स बन गया, राइट। अब दिस मेजर काइलेक्स फ्रॉम दिस साइड opens up into this empty space in center of your kidney, जिसे हम बुलाते हैं रीनल पेल्विस। इसे क्या बुलाते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जब यूरिन फॉर्म हो जाती है, then this is your ureter and this ureter continues where you know very well, कहाँ पे? urinary bladder में, and from the urinary bladder to the urethra and out of your body.
So this is the path that the urine has to follow to get out of our body. अब देखते हैं कि वर्किंग ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम. हमने तो जो देखा वो ट्रेलर देखा. नाउ व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट. वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट. यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है अब समझेंगे, राइट? सो यूरिन फॉर्मेशन okay, you missed it, आशुतोष? रीनल कॉर्टेक्स साइड वाला पार्ट होता है बेटा, ठीक है? सो नाउ दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर थिंग. सो अब अगर हम बात करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो 3 सिंपल स्टेप्स में होता है, राइट? 3 सिंपल स्टेप्स में होता है, which is filtration, reabsorption and secretion. That's it. Filtration, reabsorption and secretion. आओ चलो समझते हैं, right? Okay, so let's understand what is urine and how do we do this, right? How do we do this? Now, here urine is a liquid, right? Urine क्या है? Liquid है. It is 95% of water. Along with it, you have urea, chloride, sodiums, potassium, statins, and some inorganic and organic compounds है, right? So this is the particular thing. This is the thing that we have to make. For formation of this urine, we need 3 steps, जैसे कि filtration, which is called as ultrafiltration, selective reabsorption, जिसे हम reabsorption बुलाते हैं, and tubulary secretion, right? So ultrafiltration, selective reabsorption, and tubular secretion. Now we'll understand first step, which is ultrafiltration, right? Ultrafiltration. Now here, ये जो ultrafiltration का process है, why are we calling it as the ultrafiltration? Why are you doing this process? Now here when we say ultrafiltration is happening where? It is happening in the Bowman's capsule. So what is Bowman's capsule? Bowman scientist का नाम था. So this part, the cup-shaped part, that is Bowman's capsule, right? जो cup-shaped part है, that is Bowman's capsule, and this Bowman's capsule is the one which will do the ultrafiltration, right? Ultrafiltration. Now, ultrafiltration कैसे होगा? Ultrafiltration आपके glomerular capillaries से होगा. How will it happen? It will happen by the glomerular capillaries. Now, what are the glomerular capillaries? These capillaries are thin capillaries. बहुत thin capillaries होती है, एकदम पतली, because of which the blood will come in a pressure into this Bowman's capsule. Now, not only that, when it is coming in a pressure, this Bowman's capsule have special kind of cells, right? यहाँ पे special kind of cells होती है, thin lining है again, so everything will come over here. जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है ये यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है. प्रेशर कैसे लग रहा है अब इस बात को समझो. प्रेशर कैसे लग रहा है? बिकॉज आपका जो ये ब्लड ट्यूब है जो इसे लेके आ रहा है, इसे हम बुलाते हैं एफरेंट एंड इसे बुलाते हैं इफरेंट, राइट? सो जो एफरेंट कैपिलरी है और इफरेंट कैपिलरी है, इनके डायमीटर में होता है चेंज. अब चेंज होने की वजह से क्या होता है? इफरेंट का डायमीटर थोड़ा कम, इफरेंट का डायमीटर थोड़ा कम, अब जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है, because of which there is a lot of pressure created over there, right? So the efferent arteriole is a bit thinner than your afferent arteriole. Okay? This one is now going to create a lot of pressure, and that's how
That's how the things are going to get filtered out. So 3 steps. One is glomerular filtration, also known as ultrafiltration. Yes, through microvilli, because you have right. So you have those microvilli in your PCTs का जो आपका cells होता है इनमें होता है, and because of which the absorption over there increases. और absorption वहाँ पे बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा water का absorption, nutrients का absorption, 90% of reabsorption आपका इस PCT में ही खत्म हो जाता है. ठीक है. अब when we say the glomerular filtration, वाटर एंड सोल्यूट्स, अब इस फिल्ट्रेट में क्या होता है? एक पानी तो होगा, इसमें आरबीसी ब्लड सेल्स इनको छोड़ के एवरीथिंग इज देयर. देयर इज ग्लूकोज, देयर इज न्यूट्रिएंट. नाउ यू टेल मी, कैन वी अफोर्ड टू लीव, राइट? कैन यू अफोर्ड टू लीव? yes, these steps are super important for board exam. ठीक है. Can you afford to leave glucose in the urine? क्या हम ग्लूकोज को छोड़ दें ऐसे ही? नहीं. तो फिर क्या हो जाएगा? वी विल ऑलवेज बी डाउन ऑन आवर एनर्जी. वो तो हमारा न्यूट्रिएंट है, इजंट इट? अगर न्यूट्रिएंट बाहर चला जाएगा तो हमारे शरीर के लिए क्या बचेगा? तो इसे रीएब्सॉर्ब करना जरूरी है, राइट? इसे रीएब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्ट टू रीएब्सॉर्ब थिंग्स. We start to reabsorb things, and that's nothing but your second step, which is tubular reabsorption. Right? Ab reabsorption happens over here. Filtration, the tube cells and the entire the blood is now being reabsorbing it. अब और एक ध्यान दीजिए कि आपका जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल था वो ऐसे ही कहीं पे जाके खत्म नहीं हो गया, राइट? ऐसे ही जाके खत्म नहीं हो गया. इट इज कंटिन्यूइंग टू द पेटिब्युलर कैपिलरीज, जो इसको पूरा नेटवर्क बना के आगे पीछे घूमेगा इसके, राइट? इट वुड कंप्लीटली कवर इट. Everything is being covered over here, and finally it forms and connect your renal vein. अब चलो आगे क्या होगा? यहाँ पे tubular secretions भी होंगे. Secretions of what? Secretion of protons, potassium, serotonin, drugs वगैरह जो हमारे शरीर से हमें निकाल देना है, right? हमें हमारे शरीर से जिस चीज को निकाल देना है उसका हमें सिक्रीशन यहाँ पे करना पड़ता है. तो अब ये था आपका एज यूजुअल एक ओवरऑल लुक. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. ध्यान दो, प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग. दे आर पेड फॉर डूइंग सच थिंग्स. दिस इज अ कंप्लीटली फ्री थिंग, है ना? सो आप समझो इस बात को कि दे नो what has to be done and they're doing exactly what has to be done. So don't get involved. जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो कहीं से भी पढ़ लेगा बेटा. किसी को जबरदस्ती लाके बिठा तो नहीं रहा है, right? So don't get into this. Yeah. Now, when we say ultrafiltration, what does that mean? Ultrafiltration means that the entire blood is now going to get filtered out into your Bowman's capsule, right? It is going to be filtered out over here. अब ये कैसे हो रहा है? It has certain kind of cells, and because of which, right? Because of which the filtration is going to happen, right? Now, when we say glomerular filtration contains glucose, amino acids and urea तो चलो we don't want it back, but क्या हमें glucose और amino acid चाहिए ना? Right? We cannot let it go. Because we cannot let it go, what has to be done? We have to reabsorb them. Now, where will reabsorption happen?
Obviously your glomerulus is filtrating it out everything up over there, right? So the process of selective reabsorption, कैसा absorption बेटा जी, कैसा absorption, selective reabsorption. It is not absorbing any damn thing. हमें भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होना चाहिए. Selectively, every teacher is like that, every student is like that, right? We select what we have to do. अगर हम हर चीज पे ध्यान देते रहे तो फिर तो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही गड़बड़. तो एग्जैक्टली हाउ वी फिल्टर आउट सर्टन थिंग्स, unwanted bad things, we also are doing the same thing for urination, right? यहाँ से this is selective reabsorption. ठीक है. So selective reabsorption involve absorption of certain compounds. Certain compounds, सारी चीजों को नहीं, सारी चीजों को नहीं, हम certain चीजों को ही वापस हमारे ब्लड में ले लेते हैं, right? And this takes place when filtrates are generated. अब ये कहाँ से होगा? From your PCT. Yes, exactly. These are selectively permeable membranes. ये ऐसे मेम्ब्रेन्स है जो हर एक चीज का फिल्ट्रेशन नहीं होने देगी. बिल्कुल सही, राइट? बहुत अच्छे से समझे आप कि इसे हमें किस चीज को लेना है. हमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना है, यहाँ पे हमें अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन करना है, हमें ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना है. दैट मीन्स वी आर सिलेक्टिंग व्हाट हैज टू बी reabsorbed. We cannot have anything and everything being reabsorbed, or we cannot afford to let every good thing go away. Yes or no? Right? So अब इस चीज का फिल्ट्रेशन चालू हो रहा है. चालू कहाँ से हो रहा है बेटा? This is filtration, ultrafiltration. फिर on this place your PCT, proximal convoluted, proximal मतलब पहले, right? पहले. So you have the capsule, और कैप्सूल का जो पहला पार्ट है convoluted, you know, it is मुड़ा हुआ. So convoluted tubule, and this is the proximal convoluted tubule जो बिल्कुल बिल्कुल आगे आता है, right? So this glomerulus passes through the filtrate, passes through the proximal convoluted tubule. अब contains ions, glucose, amino acids and waste. Guys ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि ग्लूकोज किस में मौजूद होता है, क्या इसमें अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. सो हाँ जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है, मतलब कि आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यू हैव ग्लूकोज, यू हैव अमीनो एसिड्स, बट इन द process in the urine, do you have it? नहीं. Do you have it in the urine? नहीं. Right? तो अब हमने क्या किया? फिल्ट्रेशन कर लिया, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ध्यान देना इस चीज पे, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर लिया. अब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद इज द सेम थिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जब हम कर रहे हैं, हाउ आर द थिंग्स मूविंग. सो जैसे कि ऑस्मोसिस होता है. Shreya, yes dear, we have 8th का class and you can also check with IL. ठीक है? Yeah. Yes बेटा, माफिया, हाँ जी. आप जहाँ से आ रहे हो ना, you can go back there. If you are not comfortable here, no problem बेटा, not at all. ठीक है? So now, नहीं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज देयर ना आरुष. कैसे बात कर रहे हो? यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप. ये तो PYQ है बेटा जी, ये तो PYQ है, राइट? ये तो PYQ है. डेफिनेटली यू हैव इट, राइट? सो ऑस्मोसिस होता है, या क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है. नाउ ऑस्मोसिस किस चीज का होगा? पानी का, जब रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, राइट? जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन करना होगा. My God, the students do not answer बच्चा, क्योंकि आपका जो फ्लो है वो टूट रहा है.
and these people are just here to demean. ये 7th grade का बच्चा है जो पूछ रहा है इंसेक्टिवेरस प्लांट का एग्जाम्पल बता दो, आपने बता दिया, ठीक है, फिर क्या कहेगा कि अरे आपने तो गूगल कर लिया होगा, आपने तो गूगल करके करने का मेरे स्टूडेंट्स जो है गूगल करने का कम से कम हिम्मत रखते हैं, आप तो वो भी नहीं कर पाए, है ना। सनड्यू प्लांट है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स में कई सारे होते हैं, व्हाई दे आर इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ये होना चाहिए, और ये 7th ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। हम कहाँ पे हैं गाइज, व्हाट ग्रेड वी आर स्टडीइंग, what grade we are studying, and he is being rude to the students in the class. That is even more fantastic. Yeah, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। Yeah, sodium and chloride यहाँ से आ जाते, these are the unwanted materials जिसको हमें filter out कर देना चाहिए, toxics, right? So अब this requires sodiums and ions, chloride, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है? रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने की यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जब हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वी विल नीड एनर्जी टू रीएब्जॉर्ब इट। अब ये फ्री में नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि सिक्रीशन, राइट, अब देखते हैं कि सिक्रीशन क्या हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन, दिस इन्वॉल्व्स मटेरियल्स फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड by removing excess quantities of certain dissolved substances from the body। अब बॉडी में कई बार ऐसे होते हैं कि हम दवाइयाँ खाते हैं, है ना, ड्रग्स खाते हैं, मतलब ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है, कोई कई और दिमाग मत लेके जाना अपना, मेडिसिन टर्म में ड्रग्स आर दवाई, ठीक है। ड्रग अब्यूज इज समथिंग एल्स, राइट, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। नाउ वी हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच आर still present and we have to do the secretion of it। so यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी कैपिलरीज है इसको वापस से इस हेनलीज लूप में यहाँ पे इसका secretion चल रहा है, right? so now when the secretion is happening, the unwanted ions, जो बचा कुचा यूरिया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है, वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल passes from the blood back into blood vessels to the renal tubule। फिर से इन्हें blood vessel से renal tubule में ढकेला जाता है, right? इसे वापस renal tubules में भेजा जाता है ताकि हमें ये नहीं चाहिए, we do not want this, right? so potassium ion of any foreign chemical, ठीक है। सो श्रेया, लेट मी फिनिश अप द क्लास, आई टेक अप योर जो भी डाउट है बच्चा, डेफिनेटली, ठीक है, डू नॉट वरी, ओके। सो नाउ पोटेशियम आयन एंड एनी फॉरेन केमिकल्स उन्हीं की बात कर रही थी मैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, द ड्रग्स एंड ऑल दैट वी हैव टू रिमूव, राइट? सो दे आर पास्ड इनटू यूरिन एंड दिस पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस कंटेन ट्यूबुलर वॉल, they contain tubular walls। यहाँ पे ऐसे tubular activities चलती है from the tubular region that all of this are secreted back, right? Secreted back। So the urine so formed passes through the distal convoluted tubule। So now what had happened, guys? We have done the ultrafiltration। हमने क्या किया? अल्ट्राफिल्ट्रेशन किया। कहाँ से अल्ट्राफिल्ट्रेशन किया? We have done it with the Bowman's capsule, right? From the Bowman's capsule। Now this will go into your PCT। अब PCT से ये आपकी Henle's loop में क्या हो रहा है? You have the secretions happening over here, right? So we did the reabsorption, जहाँ पे हमने यहाँ से चीज़ों को reabsorb कर लिया, like your glucose, amino acids and all of those things which are important for us। Then we have done the secretion of the foreign drugs, ions, any nitrogenous waste which is there, and thus the urine what is formed is now going out from DCT to the collecting ducts।
अब फाइनली इस कलेक्टिंग डक्ट से जाके ये जुड़ जाएगा, right? So now then the urine form pass through this distal convoluted tube reaches the collecting duct, and in a normal adult human being urine formation कितना होता है 120 ml per minute, right? 120 ml per minute. Can they be absorbed by human? Yes beta, they cannot be absorbed by humans. So this both of vultures का जो process है that's different, our process is different. Definitely vultures और हमारे जो kingdoms है वो भी अलग अलग, sorry the phylas है वो भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना? So that is different. Now so this is something, the composition of your thing. So all in all, if you are interested, take these things from the notes. आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएगी, आपको पता है, राइट? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि what we have seen. We have seen that ultrafiltration process happened from the glomerulus, then from the PCT, the proximal convoluted tubule, the second step of reabsorption is happening back. The third process of secretion is happening over here in the medullary part of your kidneys, जहाँ पे आपका Henle loop है, right? और फिर जो distal convoluted tubule है, ये इस formed urine को collecting duct में ले जा रहा है for the further secretion out of the body. अब यहाँ पे final reabsorption of water for depending on कि कैसा हमारा body का ज़रूरत है, right? ज़रूरत है उस हिसाब से उसे reabsorb हो जाएगा, ठीक है? So what are the components of the urine? तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दिया था so that you understand कि क्या चीज एक्सपेल हो रहा है. एक बार फिर से देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, राइट? परसेंटेज अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रिमेंबर कि कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम है, बहुत है अभी के लिए, ठीक है? सो अमोनियम फॉस्फेट जो है काफी ज्यादा, because our main aim is to remove the nitrogenous waste. Urea, right, to 2.3 gram per liter. Potassium chloride, ceratine, other nitrogenous substance यहाँ पे secrete हो रहा है. So the composition of urine will basically vary from a person to person. ये एक person से दूसरे person पे vary करेगा depending on कि आपका diet कैसे रहा, right? अगर आपने आज काफ़ी सारा प्रोटीनेशियस डाइट लिया है, राइट? आपके डाइट में आज कुछ भी प्रोटीनेशियस है, तो फिर क्या होगा? यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा. अगर आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपके यूरिन में बढ़ जाएगा, राइट? तो यूरिन फॉर्मेशन इज द बेसिक प्रोसेस जहाँ से हमारा बॉडी हर एक एक्सेस चीज़ को, मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करना चाह रहा है, राइट? सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ इट. सो इफ दिस इज द सिचुएशन ऑफ द यूरिन, क्योंकि यूरिन आप अगर देखोगे तो कितने ही सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट में दे आस्क यू योर यूरिन सैंपल. यूरिन टेल्स द स्टोरी ऑफ योर बॉडी. रिमेंबर दैट, इट टेल्स द स्टोरी, टेल्स द कंडीशन ऑफ योर बॉडी. ये है समथिंग विच इज नॉर्मल, राइट? इसके ऊपर नीचे कुछ भी है, it would be different. Yes, uric acid accumulation हो जाता है, करेक्ट करेक्ट हासी, राइट? यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है कब? जब आपकी किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर भी आ रहा है, वो उसको एक्सपेल भी नहीं कर पा रही है, आपका वाटर इनटेक भी कम है, एंड योर डाइट इज ऑल्सो वेरी प्रोटीनेशियस. हमेशा नॉनवेज खा रहे हैं हम, कंज्यूम कर रहे हैं ऑन द एक्सेस साइड. सो दैट कैन बी द सिचुएशन. चलो कुछ क्वेश्चंस करें अभी, राइट? विच रीजन ऑफ द किडनी, ये श्रिया बताओ ना फिर, टेल एवरीवन व्हाट्स द pH. yes रियांदिता, even the amount of sugar, बिल्कुल सही, right? No, you don't need to for 10th grade. आरुष नहीं बेटा, बस आपके आइडिया के लिए बता रही हूं मैं कि कितना क्या रहता है. या
Which region of the kidney is composed of cone-shaped structure called as the renal pyramids? ए, cone-shaped structure जिसे हम pyramids बुलाते हैं. एक बार फिर से. Yes, everyone. माफिया कहाँ गए? अब आंसर दो भाई, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर दिया जाएगा. या अब कहाँ गए? मेडुला. क्या होगा? मेडुला. वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छे. राइट हसी, राइट एवरीवन, राइट राइट राइट. चलो, यस रियलिता. आगे, कंजम्पशन ऑफ. आप ही हो, आप ही हो. आप 7 से भी बदतर हो. अभी फिलहाल आंसर दो, तब पता चलेगा. ठीक है, आप बताओ मुझे कौन सी ग्रेड में आप. Consumption of which of the following diet increases the content of urea in the urine? पहला आंसर दोगे तो जानू. पहला आंसर दो आप तो जानू. या okay, okay, fantastic job guys. Again, Hasi and Arush. Yes, Riyandita, बहुत अच्छे. With reasons, these guys have answered it. Perfect. Clap, clap, clap for you people. Right? Nice. Very nice. Yes. So it is the peanuts, right? Peanuts क्योंकि इसमें protein का content ज़्यादा है. चलो. Which organ is excretory system? In the excretory system, expels the urine out of the body. You don't have to memorize, आरुष. कब समझोगे यार? एक दिन में नहीं होता है बेटा. You revise it. ठीक है? I guess I'll take a class in between. है ना आरुष? I will help you out with this. Don't worry. आप बहुत दिनों से पूछ रहे हो. Give me a weeks of time. मैं एक दिन एक क्लास लूँगी. है ना? चाहे रिकॉर्ड ही कर दूँ. But I will give you an idea of how to revise effectively. ठीक है? Just for my students, it would be better. Okay, you guys, do you remember the trick I have told you? यहाँ पे उसी ट्रिक का अप्लाई करना है. उसी ट्रिक का अप्लाई करो and you know the answer. सब लोग. Which organ in the excretory system? क्या पूछा है? Expels. बाहर कौन निकालता है? Urine from the body. Yes. हाँ सी. Yes. क्या हो गया? अरे याद नहीं है. याद नहीं है. सिंगल ई डबल ई वाला. करेक्ट, करेक्ट. बहुत अच्छे. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. अरे हाँ, ये हो गया था ना. हाँ, ये वाला. Vital morphological and physiological unit of mammalian kidneys are. OMG. बड़े ही पॉश शब्दों में पूछा है. सिंपल सा सवाल. राइट? बड़े ही पॉश शब्दों में पूछा है. सिंपल सा सवाल. ए, बी ऑप्शन कौन कह रहा है? हैं? ये कब हुआ भाई? सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओनली. ओनली. अरे अरे, ये कब हुआ? हाँ, ये कब हुआ? ये कब हो गया? कैसे हो गया? हाँ, नेफ्रॉन्स. यस, नेफ्रॉन्स. Nephrons is the correct answer. Nephrons. Who is doing the filtration? Nephrendia क्या है? Nephrendia जो है वो आपके earthworms में आता है बेटा. ठीक है? वहाँ की जो excretory cells है वो nephrendia कहलाती है. ठीक है? So that is not the correct one. C is the correct one. Okay? चलो. Okay. Which blood vessels take blood away from the kidney? कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लेके जाती है? कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को लेके जाती है? बताओ बताओ. पोर्टल वेन,
afferent arteriole, renal vein, efferent arteriole. पूरा किडनी का बताया है नहीं रियांदिता, यू नो द आंसर. ओके ओके. हाँ ओके, सवाल पे ध्यान देते हैं. किडनी, पूरा किडनी, ठीक है. ठीक है, ये जो थी अपनी, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस लास्ट टाइम. ठीक है, सो दिस इज ब्रिंगिंग द ब्लड इन afferent. ठीक है, ब्रिंगिंग द ब्लड इन afferent. कहीं पे भी बेटा जी, अभी यू कैन अप्लाई दिस एनीवेयर इन बायो. यस राइट. ओके, और ये जो बाहर लेके जा रही है इसे बुलाते हैं efferent. इसे बुलाते हैं efferent. E for exit. That's the trick to remember it. E for exit. And what's the question? What's the question? This is about kidney. So ये तो glomerulus का scene हो गया. So this and this is gone. This portal vein is of nowhere, right? So obviously it is your renal vein who is taking the blood away. जो जितना भी filtered रहेगा चीज वो लेके जाएगा कौन? Renal vein. How's the situation? Yes, situation over here is good by God's grace, Kirti, and I pray for the safety of you and the entire border states. You guys are the one who are really staying strong for us. So hats off to you people. Right? Yes. Ma'am, now we will start chapter 2. Yes, Arush. कब से है ना? नहीं, hemodialysis नहीं पढ़ना क्या? Hemodialysis नहीं पढ़ना क्या? ठीक है, एक और, and then we will start the next chapter definitely. अरे बाप रे, हंसी? Seriously? Okay, nice. So we have students from Australia, Jammu, and all the places over here. So great. Shreya, you had some doubts, right? So hope you guys, Hasib, you are doing good and stay safe. You are brave. I need not tell you that. Yes. Thank you so much, dear. Shreya, what you can do is you can call on to the number of IL and they'll help you out with how to get into it. The best thing that you can do is to enroll into the classes so that your thing would be catered over there. हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो आते हैं काफ़ी अलग-अलग places from the globe, all around the globe. So then that would be great. Chalo guys, bye bye and thank you so much.